फिल्म का नाम अगर आप ओ रोमियो रख दो और वैलेंटाइंस वीकेंड पर रिलीज कर दो, इज दैट अ परफेक्ट फिट? बताती हूँ एंड में। पहले फिल्म की बात कर लेते हैं। मैं हूँ जीशा एंड आई एम रिव्यूइंग ओ रोमियो। विशाल भारद्वाज की बनाई हुई ये फिल्म में शाहिद कपूर है, तृप्ति दिमरी है, फरीदा जलाल है, नाना पाटेकर है, अविनाश तिवारी है, तमन्ना भाटिया है, हुसैन दलाल है, amongst others. Oh, there's also Disha Patni. Yeah. This book borrows heavily या core story जो है is based on Hussain Zaidi की book The Mafia Queens of Mumbai. He is a very prolific investigative journalist और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, बहुत सारा काम किया है on the underworld scene in Mumbai. फिल्म की बातचीत करते हैं. The story is about this बंदा जिसका नाम है उस्तरा. नाई की दुकान में काम करता था, वहां से उसका नाम पड़ा. सुपारी किलर है, आईबी मिनिस्ट्री के साथ बहुत क्लोजली काम करता है. एंड द रेस्ट ऑफ द फिल्म, नो स्पॉयलर्स, इज हाउ ही गेट्स इन्वॉल्व्ड इन अ रिवेंज सागा. अब बात करते हैं व्हाट वर्क्स इन द फिल्म. शाहिद कपूर की डांसिंग, मतलब उस एक वजह से आप ये फिल्म देख सकते हो. ही इज वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स इन आवर कंट्री और हम ये बात कभी कभी फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं या भूल जाते हैं. दिस फिल्म रिमाइंड्स यू वंस अगेन what a fantastic dancer he is. Also, शाहिद और नाना पाटेकर की कहीं कहीं पे लाइक 1-2 सेकंड रेयर इंस्टेंसेस इन द फिल्म आपको कॉमिक टाइमिंग नजर आएगी एंड यू आर जस्ट लाइक व्हाट फैंटास्टिक एक्टर्स, व्हाई आर दे बीइंग वेस्टेड हियर. ऑल्सो एफर्ट, मतलब बहुत ऑब्वियसली दिख रहा है कि ये कोशिश की गई थी. There was an attempt made to make a very slick, stylish, massy revenge entertainer. ये किस हद तक सफल हो पाती है is the tragedy of the film. Which brings me to what does not work in the film. Everything. Songs, dancing, action, acting, the whole spectacle of it, story. Nothing lands. जैसे एक सोल मिसिंग है, पता है, पूरी फिल्म में. जब आप खाना खा रहे होते हो और बहुत अच्छा दिख रहा होता है पूरा खाना, पूरे टेबल पे ले रहा होता है और खाते वक्त आपको लगता है कि नमक कम है, कुछ तो मिसिंग है, वो फीलिंग पूरी फिल्म में आपका साथ देती है. एंड यू हैव लिटरली द मोस्ट लेजेंडरी वेटरन एक्टर्स. यू हैव फरीदा जलाल, यू हैव नाना पाटेकर, यू हैव शाहिद कपूर एंड तृप्ति दिमरी, अविनाश तिवारी. क्या कर रहे हो तुम? बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस होता है बिकॉज यू रियलाइजिंग दैट ऑल ऑफ देम आर नॉट रियली बीइंग यूज्ड टू देयर पोटेंशियल. और सब बहुत कोशिश कर रहे हैं, दे आर ऑल वेरी वेरी सिंसियर, बट द स्टोरी डज नॉट सपोर्ट देम. सो द एंटायर टाइम यू हैव दिस सोललेस मास स्पेक्टिकल which feels hollow and empty. जैसे एक सीन है जहां पे उसने सुपारी उठाई है एक इंसान की, सुपारी उठाई है एक इंसान की, पर वो जाता है and he is so messy, chaotic, loud. He ends up killing half a cinema hall full of bouncers. जी हाँ, सिनेमा हॉल में भरे बाउंसर्स. वो एक आदमी अकेले सबको मार देता है सिर्फ ब्लेड यूज करके. एंड यस, ऑफ कोर्स वी आर सपोज्ड टू बिलीव दिस. और ये सब करते करते वो जिस एक इंसान की सुपारी ली थी उसको तो उसने मारा नहीं. तो इस पूरी सीन का पॉइंट क्या था? There's also a song in the background and the action is supposed to sync with the song, which is a very iconic song, in the background. But I didn't understand कि उस song को आपने क्यों चुना? पॉइंट क्या था इस पूरे सीन का? और ऐसे बहुत बार होता है फिल्म में. शाहिद कपूर का पूरा बॉडी टैटेड है, टैटूज से भरा हुआ है, उसके पास एक हैट है, एक पियर्सिंग है, उसको कैरेक्टर ट्रेट्स दिए गए हैं जैसे उसको हमेशा, I'm not going to use the word on here, I will beep it, बाज बुलाया जाता है. हर रात वो किसी अलग औरत के साथ होता है और उसकी जो टोली होती है उसका बिस्तर सजाती है. What are all these character traits and again why? अविनाश तिवारी है, उसको बहुत एलैबोरेट कॉस्ट्यूम्स में डाला गया है, ब्लू कॉन्टैक्ट लेंस के साथ, यहाँ पर टैटूज वगैरह. बट द राइटिंग इजंट सपोर्टिंग दिस स्पेक्टिकल. लाइक क्यों है ये लोग ऐसे, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कैसे पहुंचे, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? यू गेट नथिंग. एक और सीन में एक्सचेंज होता है जहाँ पे कोई उसकी मदद मांगता है शाहिद कपूर से और उस्तरा जो उसका कैरेक्टर है कहता है कि मुझे बदले में क्या मिलेगा, कुछ भी देगी, सोएगी मेरे साथ. भाई, सो अननेसेसरी, इनएक्सप्लिकेबल. एक फ्लूट प्लेयर है, बस ऐसे ही माहौल में. आई जस्ट डिडंट गेट द पॉइंट ऑफ एनी ऑफ इट. फिर ना अपनी ही स्पेक्टिकल के बोझ तले ऐसे डूबती रहती है. एट वन पॉइंट आई वाज लाइक, विशाल भारद्वाज ने फिल्म बनाई कि एकता कपूर ने ये फिल्म बनाई है, बिकॉज इट वाज फीलिंग अ लॉट लाइक एकता कपूर. फिर मेरे जहन में ये भी सवाल उठा कि यार विशाल भारद्वाज जब शेक्सपियर अडैप्टेशंस नहीं बना रहे होते हैं, देन इज ही स्टिल अ गुड फिल्म मेकर? बिकॉज व्हाट डू वी हैव अपार्ट फ्रॉम हैदर एंड कमीने? I'm just asking questions, okay? What do you feel? You can let me know in the comments.
पर्सनली मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ विद द एनिमलिफिकेशन ऑफ बॉलीवुड। एक पैटर्न आपने नोटिस किया होगा एवर सिंस एनिमल हैज रिलीज, बागी 4 इज अनदर फिल्म ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड। बट यार बहुत दुख भरी बात है कि हिंदी सिनेमा को लगता है कि वैलेंटाइंस डे वीकेंड के लिए दिस इज अ वर्दी फिल्म रिलीज। यू नो व्हाट आई मीन? हमारे बस का ही नहीं है कि हम एक अच्छी रोमांटिक लव स्टोरी बना पाए featuring somebody who used to once be called the chocolate boy of Bollywood. This man has featured in one of the most iconic films in Hindi cinema as Aditya Kashyap, और उसको लेके आप ये बना रहे हो जहाँ पे वो बस इंसानों का टिक्का बनाता रहता है, रॉड ऐसे घुसे घुसा के। मतलब तो यार इस 3 घंटे लंबी पिक्चर, 3 घंटे लंबी पिक्चर, लगभग 2 hours 57 minutes or whatever, I would actually not even deem this OTT worthy. And I'm also very disappointed क्योंकि विशाल भारद्वाज की फिल्मों में गाने स्पेक्टिकल होते हैं आज भी, बट यहाँ पर वो भी पूरी तरह से लैंड नहीं हो पाया है। Anyway, will there be a review of Tu Ya Main, which is another movie that has released this weekend featuring Adarsh Gaurav and Shania? Na tum jano na hum. Maybe I will surprise you with another upload this weekend. But in the meantime, happy Valentine's Day दोस्तों। याद रखो कि इस पूरे ब्रह्मांड में प्यार से ज्यादा शक्तिशाली कोई ताकत नहीं है। And I wish you an abundance of love. थोड़ा लव इस वीडियो को भी दिखा के जाइएगा। I will meet you in the next video. Bye.